Bismillahirrahmanirrahim. So here are the online lecture of the Muslim Education Complex, Dalazak Road. General Science, Class 7, Unit number 1, Structure of the Living Organism. Here is the lecture number 1. लेक्चर आउटलाइंस, यानी कि आज आप क्या क्या लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे वो हमारे पास है द स्टेम, द रूट, द लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे पास है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन जो उसके स्टेम, रूट, लीफ ये वाले पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मीन जो उसका फ्लावर पार्ट है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट जो है पढ़ेंगे। वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड स्टेम, रूट, लीव्स। सो द स्टेम, पहले हम पढ़ते हैं स्टेम। द स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जैसे कि आप सबको पता है, तन्ना हम उसको उर्दू में कहते हैं। वो पार्ट होता है प्लांट का जो ग्राउंड से अबव होता है, जिसके ऊपर हमारे पास लीव्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं। द स्टेम इज़ यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट। यूजुअली जो हम स्टेम्स देखते हैं वो हमारे पास सीधे होते हैं बिल्कुल, बट सम ग्रो हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड लाइक स्ट्रॉबेरी प्लांट। लेकिन कुछ हमारे पास स्टेम्स ऐसे भी हैं जो ऊपर नहीं जाते बल्कि हॉरिजॉन्टली ज़मीन के ऊपर ही वो रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट है। सम स्टेम्स आर लॉन्ग, थिन एंड वीक एज इन द क्लाइंबिंग प्लांट्स। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, मनी प्लांट जो हमारे पास है, इसका स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, लेकिन वो बहुत थिन और वीक होता है। वो ख़ुद जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अक्सर घरों में भी हम उसके लिए या कोई तार लगा लेते हैं या तो कोई स्टैंड या रॉड लगा लेते हैं ताकि वो उसके ऊपर क्लाइंब कर सकें। सम आर थिक एंड फ्लैशी एज इन कॉम्स एंड बल्ब्स। कुछ जो है वो हमारे पास मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जैसे कि कॉम्स एंड बल्ब्स हैं। ये आपके पास पिक्चर्स हैं। फर्स्ट आपके पास देखें स्ट्रॉबेरी प्लांट। अब ये पूरा प्लांट है लेकिन इसका स्टेम जो है वो बिल्कुल ऊपर या सीधा नहीं जाता, वो हॉरिजॉन्टली ज़मीन पे जाता है। सेकंड पिक्चर इज़ द कॉम प्लांट। कॉम हमारे पास एक प्लांट है, इसके जो आप स्टेम देखेंगे तो वो आपके पास मोटे स्टेम्स होते हैं। अच्छा, लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो फ्रॉम स्वोलन एरियाज कॉल्ड नोड्स। अच्छा, स्टेम के ऊपर आपने देखा होगा हमारे पास लीव्स होते हैं। लीव्स कहाँ से आते हैं? जिस जगह से वो निकलते हैं उस जगह को बोलते हैं नोड्स। द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज कॉल्ड एन इंटरनोड्स। दो जो साथ साथ नोड्स होते हैं उनके दरमियान जो जगह होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं। Some stems such as those of potatoes and ginger grow underground and store a lot of food. कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि पोटैटो और जिंजर, आलू और अदरक जो हमारे पास है वो स्टेम है लेकिन वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। They have buds, nodes, internodes and are classified as underground stems. बाकी उनमें birds मीन कलियाँ यानी कि जिनसे फिर बाद में लीव्स निकलती हैं या फ्लावर्स निकलते हैं। बर्ड्स भी होते हैं, नोड्स भी होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं। यंग स्टेम्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। जब तन्ना स्टार्ट में निकलता है तो वो हमारे पास ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। दे ऑल्सो कंटेन टाइनी होल्स और स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के ज़रिए क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज जो है वो हमारे पास एक्सचेंज होती हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, यानी एक स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं। स्टेम बियर्स द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सबसे पहले तो स्टेम का काम ये है कि स्टेम के ऊपर हमारे पास लीव्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। इट स्पेसेस आउट द लीव सो दैट दे ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। अच्छा, कहते हैं स्टेम जो है वो जगह प्रोवाइड करता है, स्पेसेस प्रोवाइड करता है लीव्स के बीच में ताकि उनको हवा भी मिले, उनको सनलाइट भी मिले। थर्ड हमारे पास है ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। स्टेम क्या करता है? रूट से पानी लेके जाता है टू दी लीव्स। ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो तैयार खुराक होती है वो लीव से लेके जाता है प्लांट के हर एक हिस्से में।
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यंग एंड ग्रीन स्टेम्स। वो स्टेम्स जो हमारे पास ग्रीन कलर के होते हैं या जो यंग होते हैं, नए नए निकले होते हैं, उनमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी होती है। सम स्टेम स्टोर फूड, कुछ स्टेम में खुराक होती है, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा पोटैटो जो हमारे पास है। इस पिक्चर में आप देखें, अगर आपके पास एक स्टेम है, इसमें देखें आपके पास साइड पे लिखा हुआ है नोड। वो जगह जहाँ से लीव निकल रही है उस जगह को बोलते हैं नोड। फिर जब दूसरा लीव निकलता है उस जगह को भी नोड बोलते हैं। तो एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरनोड। इसके अलावा जो हमारे पास स्टेम होता है उसमें हमारे पास बर्ड होते हैं। बर्ड अभी जो मैंने बोला जिनसे बाद में लीव्स निकलते हैं, इधर दो टाइप्स के बताए हुए हैं। एक है एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड बिल्कुल टॉप पे होता है जहाँ से स्टेम की ग्रोथ होती है। एक आपके पास है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड वो होता है जिसमें साइड पे लीव्स आपके पास निकलती हैं। आगे आपके पास है द रूट। द रूट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इतना तो आप लोगों को पता भी होगा कि प्लांट जो है उसके नीचे जड़ें होती हैं ज़मीन में। इट इज़ नॉन ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर की ये नहीं होते। इट हैज़ अ रूट टिप बाय विच इंक्रीजेज इन लेंथ। रूट जो है उसके आखिर में एक टिप होता है जिसकी वजह से रूट की लेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। टिप जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर एक रूट कैप लगा होता है। अबव रूट कैप इज़ अ रीजन विच हैज़ वेरी फाइन रूट हेयर्स। रूट कैप से ज़रा पहले एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, और इस रूट हेयर का फंक्शन क्या है? रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। तो जो जब आप ज़मीन में पानी डालते हैं पौधों को, तो पौधा किस तरह लेता है? उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उसका जो रूट हेयर है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, रूट्स तक पानी आता है, फिर पानी रूट से जो है स्टेम के ज़रिए लीव्स तक जाता है जो फिर खुराक बनाता है। टाइप्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट: टैप रूट, फिब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है टैप रूट। वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो, फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिशेस। हमारे पास एक मेन रूट होता है जिससे फिर छोटे छोटे जो है वो रूट्स निकलते हैं साइड्स पे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। या इसकी मिसाल है कैरेट। गाजर जो आपने देखा होगा, गाजर असल में हमारे पास एक रूट है, उसकी मेन वाली जो जगह है वो हमारे पास मेन रूट होता है। उससे फिर साइड में छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, छोटे छोटे रूट हेयर्स उस पर लगे होते हैं। दूसरा आपके पास है फिब्रस रूट। Many branch root of the same size grow out of the same time, for example grass। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो सेम साइज़ के होते हैं, एक ही टाइम पे निकलते हैं और फैलते हैं। जैसे ग्रास जो है, उनकी जड़ें अगर आपने देखी हो कभी, जब हम ग्रास को उखाड़ते हैं तो उसकी छोटी छोटी जड़ें जो एक ही साइज़ की होती है, एक ही तरह की होती हैं, ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं फिब्रस रूट्स। फिर हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट। रूट दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल अनियन। जो हमारे पास प्याज है, अगर आपने देखा होगा ये जो प्याज है ना, असल में ये हमारे पास है स्टेम। तो देखें, इस स्टेम से डायरेक्टली रूट्स जो है वो निकल रही है, छोटी छोटी रूट्स डायरेक्टली निकल रही हैं। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब फंक्शंस ऑफ द रूट। फंक्शन रूट के क्या क्या है? अ रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सबसे पहले तो ये कि जो प्लांट सॉइल के अंदर होता है तो रूट उनको वहाँ पे फिक्स करके रखता है कि जो गिरते नहीं हैं। इतने तूफ़ान आते हैं उसके बावजूद भी जो वो प्लांट्स कड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स जो है उन्होंने उनको होल्ड करके रखा होता है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। दूसरा भी हमने डिस्कस किया, रूट्स हमारे पास सॉइल से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा है सम रूट स्टोर फूड। जैसे अभी मैंने आपको बोला गाजर जो है वो एक रूट है, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें खुराक स्टोर होती है। थर्ड हमारे पास है द लीफ। द लीफ इज़ अ फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम अ नोड ऑन द स्टेम। लीफ हमारे पास एक ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, और ये स्टेम के कौन से हिस्से से निकलता है? नोड से निकलता है। अभी जो स्टेम में हमने डिस्कस किया, नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ निकलता है। इट हैज़ 2 सर्फेसेस। लीफ के 2 सर्फेसेस होते हैं, एन अपर शाइनी सरफेस, अ लोअर डल सरफेस विच कंटेन्स स्टोमेटा। अगर आपने लीफ को देखा हो, उसका जो ऊपरी का हिस्सा होता है वो ज़रा शाइनी सरफेस होता है, और जब हम उसको उल्टा करके रखते हैं तो वो हमारे पास डल सी सरफेस होती हैं जिस पे स्मॉल होल्स होते हैं। उन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ प्लेट।
जो लीफ का ग्रीन पार्ट, जो फ्लैट पार्ट होता है, उसको हम लैमिना बोलते हैं। लैमिना इज़ अटैच टू स्टेम बाय लीफ स्टॉक और पेटियोल। अब ये लैमिना स्टेम के साथ किस तरह अटैच है? एक स्टॉक होती है, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। द लैमिना इज सपोर्टेड बाय थिक मिड रिब इन द मिडल। जो हमारे पास लीफ होता है, जो उसका लैमिना होता है, जो उसका मेन ग्रीन पार्ट होता है, उसको कौन सपोर्ट करता है? बीच में, अगर आपने कभी देखा हो, लीफ के बीच में एक मोटी सी रिब होती है, उसको हम मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब हैज़ नेटवर्क ऑफ वेन्स टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। और मिड रिब से बारीक बारीक वेन्स जो है वो पूरे लीफ में फैली होती है, और इन वेन्स का काम क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। जैसे कि आप अगर इस पिक्चर में देखें तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास, अगर हम नीचे से देखें तो हमारे पास है पेटियोल, यानी लीफ का वो हिस्सा जो लीफ को अटैच करता है स्टेम के साथ। उसके बाद अगर आप देखें तो जो इसका ये ग्रीन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लैमिना। जो हमारे पास बीच में मोटी सी लकीर है, उसको हम मिडरिब बोलते हैं। और ये जो हमारे पास साइड पे छोटी छोटी वेन्स हैं, इनको हम वेन्स ही बोलते हैं। बाकी जो उसका टिप है, उसको टिप बोलते हैं। जो उसकी साइड्स हैं, उनको मार्जिन बोलते हैं। अब फंक्शंस ऑफ द लीफ प्रिपेयर्ड फूड फॉर प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या करते हैं? लीफ हमारे पास खुराक बनाते हैं, और कौन से प्रोसेस के ज़रिए खुराक बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारे पास जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, उनको हवा मिलती है, उनको पानी मिलता है, तो वो हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं। और वो ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट एरिया में स्टोर होता है। इसके अलावा वही ग्लूकोज या वही खुराक प्लांट को बढ़ने में मदद देती है। सेकंड, लीफ का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा इन द लीफ हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो ये हमारे पास लीफ के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्टोमेटा इनको बोलते हैं। ये स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को ये एक्सहेल करते हैं। सम फ्लैशी लीफ स्टोर फूड। कुछ लीफ जो है वो फूड भी स्टोर करते हैं। जैसे हम सलाद के पत्ते खाते हैं तो उनमें हमारे पास फूड जो है वो स्टोर होता है। तो आज का जो पूरा लेक्चर हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव पार्ट, उसके 3 हिस्से होते हैं, स्टेम, रूट एंड लीफ। वो तीनों की तीनों हमने पढ़े कि स्टेम हमारे पास क्या होता है? ग्रीन, जो मेन तना होता है। लेकिन कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सीधे हों, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी वो ग्रो कर सकते हैं। स्टेम की कुछ फंक्शंस हमने पढ़ी। फिर हमने रूट पढ़ा कि रूट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ सीधे होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो एडवेंटिशियस होते हैं, फिब्रस होते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि लीफ में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और लीफ का फंक्शन क्या है। जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन लीफ का है वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक लीफ अपनी खुराक बनाता है। सो दिस इज़ दी टुडेज़ लेक्चर। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू।